Doctors have continued to protest over the RG Kar case. Protests have erupted in Salt Lake in Kolkata as well, and doctors have been demanding the resignation of State Health Secretary, is what we're learning at this point in time. Well, ever since the horrible rape case transpired in the heart of Kolkata, there has been upheaval, there has been a lot of resentment, if we can use that word, towards the government as well as the decisions that have transpired post this horrible crime. Doctors, for the most part, have expressed a lack of security, a lack of safety, and they've also gone on to complain that the environment that they're forced to work in does not justify the kind of risks they take. So once again, the doctors continue their protest over the RG Kar case. They are not happy with the choice of the secretary, and they want a removal and a new person deputed to look into their concerns. Well, the RG Kar rape and murder case was a one that brought the entire country together and once again opened a Pandora's box when it comes to the concept and the narrative around women's safety. Rainik, my colleague, is joining us on the broadcast to give us more details about this. Rainik, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? रैनिक, डॉक्टर्स की तरफ से प्रदर्शन अभी भी जारी है। ये माना जा रहा है कि जो अभी ये पूरे मामले को संभाल रहे हैं, जो सेक्रेटरी हैं, वो डॉक्टर्स की मांग पर इतना गौर नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या बता सकते हैं हमें? हाँ, एकदम। देखिए, जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से लगातार 12 दिन हो चुका है, अभी भी भूख हड़ताल में वो लोग बैठे हुए हैं। उनके तरफ से लगातार एक ही 10 जो डिमांड है, वो डिमांड को लेकर हंगामा किया जा रहा है। इसी सिचुएशन में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव एक्शन अभी नजर नहीं आ रहा है, बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पहले लास्ट टाइम जब जूनियर डॉक्टर्स के साथ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो हेल्थ सेक्रेटरी है, उनका जो मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग के बाद भी जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से साफ कर दिया गया था कि उन लोगों का मीटिंग फ्रूटफुल नहीं रहा है, मीटिंग का कोई पॉजिटिव रिएक्शन सामने नहीं आया है। और इसी सिचुएशन में जूनियर डॉक्टर्स अभी भी लगातार हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि उन लोगों का जो डिमांड, वो डिमांड राज्य सरकार सुनने के लिए राजी नहीं है, राज्य सरकार की तरफ से माना नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दावा किया गया था कि पश्चिम बंगाल का RG Kar मेडिकल कॉलेज को छोड़कर बाकी जो 27 मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, उनका जो फिजिकल सिक्योरिटी का वो 98% कंप्लीट हो चुका है। इसको लेकर भी जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि अभी तक जो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है, वैसा कुछ काम नहीं हुआ है। जो भी अस्पताल है, अस्पताल का काम अभी भी बाकी है। और इसी सिचुएशन में जूनियर डॉक्टर्स लगातार उनका जो डिमांड है, वो डिमांड को देखते हुए उन लोगों की प्रोटेस्ट जारी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में अभी जूनियर डॉक्टर्स के साथ साथ ही जो सीनियर डॉक्टर्स है, वो भी प्रोटेस्ट में उतर आए हैं। और साथ साथ आम जनता भी अभी डॉक्टर्स का ये जो प्रोटेस्ट में सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी वजह से आज कोलकाता में भी दिखा दे रहा है कि CBI दफ्तर के सामने महिलाओं की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। महिलाओं की तरफ से डिमांड रखा जा रहा है कि CBI का जो इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन को सही तरीके से किया जाए और जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। और इसी डिमांड रखते हुए महिलाओं की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और उन लोगों की तरफ से भी ये CBI की तरफ से किया गया था, वो चार्जशीट में भी प्रूफ नहीं है वो लोग, जैसा भी उन लोगों की तरफ से दावा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो सीनियर डॉक्टर्स है, सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सीनियर डॉक्टर्स का जो डिमांड, वो डिमांड जब तक पूरा नहीं होगा तब तक सीनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन भी चलेगा। सीनियर डॉक्टर्स भी जूनियर डॉक्टर्स के साथ एक साथ खड़े होकर प्रोटेस्ट करेंगे। और इसी वजह से मार्च रजिस्ट्रेशन तक देने के लिए राजी है सीनियर डॉक्टर्स, ऐसा भी कहा गया। और सीनियर डॉक्टर्स की तरफ से ये भी कहा गया है कि जूनियर डॉक्टर्स का ये जो प्रोटेस्ट जायज है, उन लोगों का जो डिमांड, वो डिमांड जायज है। इसी वजह से सीनियर डॉक्टर्स की तरफ से भी जूनियर डॉक्टर्स को अभी सपोर्ट किया जा रहा है। रैनिक, ये बताइए कि ममता बनर्जी और शासनकाल की तरफ से अभी तक क्या प्रतिक्रिया आई है इन मांगों को लेकर? देखिए, शासक दल की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। ये पूरा जो डिमांड
10 डिमांड रखा गया था, वो डिमांड को लेकर अभी तक कोई डायरेक्टली कमेंट नहीं किया गया है शासक दल की तरफ से। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा जो 10 डिमांड जूनियर डॉक्टर की तरफ से रखा गया था, इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये जो डिमांड है ये डिमांड को फुलफिल किया जाएगा, मगर ये डिमांड फुलफिल होने में थोड़ा टाइम लगेगा और इसका जो काम वो काम अभी भी जारी है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। मगर जूनियर डॉक्टर का कहना है कि 2 महीने कंप्लीट हो चुका है, अभी भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम को आगे नहीं ले जाया गया है, कोई काम आगे नहीं किया है। उनका जो 10 डिमांड है जिसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इशू है, जिसमें जो सिविक वॉलंटियर हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको हॉस्पिटल का ड्यूटी से हटा देने का जो डिमांड वो रखा गया है, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का जो डिमांड रखा गया है वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है, ऐसा जूनियर डॉक्टर्स का कहना है। जूनियर डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जो वादा किया जा रहा है, जो बात बोला जा रहा है वो झूठ बोला जा रहा है, अभी तक कोई काम नहीं किया गया है और इसी वजह से जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से ये प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स नहीं, जूनियर डॉक्टर्स के साथ साथ ही जो सीनियर डॉक्टर्स है वो भी अभी ये प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं। उनकी तरफ से भी लगातार जूनियर डॉक्टर्स के सपोर्ट में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जूनियर डॉक्टर्स लोग जिस जगह में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस जगह में हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, उसी जगह में सिंबॉलिक हंगर स्ट्राइक में भी आम जनता भी अभी शामिल हो चुके हैं। उन लोगों की तरफ से भी 12 घंटे का जो रिले हंगर स्ट्राइक ये किया जा रहा है और उसके साथ साथ ही जूनियर डॉक्टर्स को सपोर्ट करते हुए सीनियर डॉक्टर्स भी अभी जो प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं उनकी तरफ से भी ये पूरा घटना को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। रैनिक, आप उसी साइट पर लग रहे हैं जहां पर ये प्रदर्शन और उसकी झलकियां दिखाई दे रही हैं। ज़रा लोगों से बात करके देखिए कि उनकी क्या मांग है, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं वो, और क्या बदलाव चाहते हैं वो इस सामाजिक समस्या को लेकर। एकदम ही देखिए, मैं एक बार आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरीके से महिलाओं की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एकदम सीबीआई दफ्तर के सामने वो लोग आ पहुंचे हैं। सीबीआई दफ्तर के सामने महिलाओं का ये जो प्रोटेस्ट जारी है। उनकी तरफ से भी डिमांड किया जा रहा है कि ये जो सीबीआई की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है वो इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द कंप्लीट करना पड़ेगा और इसी डिमांड को देखते हुए महिला के आज सीबीआई दफ्तर के सामने वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात करने का कोशिश करूंगा, आप लोगों का डिमांड क्या है? सीबीआई को पूरा आना चाहिए और कोई धोखे के साथ जुड़े हैं जो अपराधी है उसको चाहिए। हमारा डिमांड एकदम ही सीबीआई के पास उन लोगों का डिमांड साफ है कि जो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है वो इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके साथ साथ ही जो भी दोषी है उनको सामने ले आकर उनका जो दोषी है उनको सजा देना पड़ेगा। ये डिमांड महिलाओं की तरफ से रखा जा रहा है। एकदम सीबीआई दफ्तर के सामने वो लोग आ पहुंचे हैं। सीबीआई दफ्तर के सामने जाकर वो लोग प्रोटेस्ट दिखाएंगे। जैसे कि इससे पहले भी दिखाया गया था कि जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से भी सीबीआई दफ्तर के सामने प्रोटेस्ट दिखाया गया था। उसी तरीके से आज पश्चिम बंगाल के हर कोने से जो महिलाओं है वो लोग शामिल हो चुके हैं। शामिल होकर उन लोगों की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उन लोगों की तरफ से भी डिमांड रखा जा रहा है कि सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन वो इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले भी दिखा गया था कि सीबीआई की तरफ से सियालदह कोर्ट में ये पूरा मामले का यानी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर लड़की का जो रेप एंड मर्डर का घटना घटा था उसका चार्जशीट पेश किया गया था। इसके बाद भी ये चार्जशीट को लेकर आम लोगों की तरफ में नाराज भी दिखा गया था और डॉक्टर की तरफ से भी कहा गया था कि ये जो चार्जशीट में मेन एक्यूज संजय रॉय को दिखाया गया वो सही नहीं है। पूरा घटना अकेले का काम नहीं है और इस वजह से तो कई तरीके से एकदम डीपली जाकर सीबीआई को करना पड़ेगा और उसी दिमाग पर देखते हुए सीबीआई दफ्तर के सामने आज महिलाओं की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उनकी तरफ से भी डिमांड रखा जा रहा है कि जो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन को सही तरीके से करना पड़ेगा और इसके साथ साथ ही ट्रांसपेरेंसी रखना पड़ेगा। और ये डिमांड को रखते हुए सीबीआई दफ्तर के सामने उन लोगों का ये प्रोटेस्ट जारी है। आप देख सकते हैं कि एकदम सीबीआई दफ्तर के सामने वो लोग आप पहुंचे हैं। सीबीआई दफ्तर के सामने आप पहुंच उन लोगों से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैं तो दिखाऊंगा पुलिस का जो तैयारी वो पुलिस का तैयारी दिखाया जा रहा है। पुलिस के साथ
उन लोगों का जो झड़प वो भी सामने आ रहा है। पुलिस के साथ झड़प हो रहा है महिलाओं के तरफ से सीबीआई दफ्तर के सामने जब आप पहुंचे हैं उसी साइड पे पुलिस प्रोटेक्शन रखा गया है और पुलिस का ये बैरिकेड तोड़ने का कोशिश महिलाओं की तरफ से किया जा रहा है। महिलाओं के साथ महिला पुलिस का जो झड़प वो भी नजर आ रहा है। आप एकदम देख सकते हो तस्वीर में किस तरीके से महिलाओं की तरफ से यह सीबीआई दफ्तर के सामने प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कोलकाता का सीबीआई दफ्तर की जो प्रोटेस्ट है जो ऑफिस है सीबीआई का उसी जगह में दफ्तर की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और महिलाओं की तरफ से सीबीआई के सामने ये प्रोटेस्ट रखा जा रहा है और इसको लेकर पुलिस के साथ उन लोगों का झड़प हो रहा है पुलिस के सामने। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.